हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरे चीकू का स्कूल का पहला दिन है, तो आज मैं सुबह ही 5 बजे ही उठ गई थी। इधर मैं चीकू को भी उठा रही हूँ कि उठ जाओ, लेकिन वो भी नहीं उठ रहा। बोल रहा है 5 मिनट और 5 मिनट। और यहाँ पोगो भी आ गया चीकू को उठाने। मेरे से पहले तो पोगो उठता है, इसलिए पोगो आ गया उसको उठाने के लिए। मुँह वगैरह चाट रहा है उसका। और यहाँ जब तक वो, मैं बोली तुम उठो उठो उठो, नहीं उठा, तब तक मैं बोली कि चलो ठीक है। तो इधर ही पोगो को देखिए, इसको क्या है ना, सुबह सुबह भूख लग जाती है, इसलिए मेरे हाथ पकड़ के कैसे कैसे कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा। उधर उसको बिस्कुट दे करके तब तक मैं इधर आ गई उसका लंच बनाने के लिए। तो मैंने प्याज और धनिया काट लिया, क्योंकि आज उसको आलू के पराठे चाहिए थे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं इसलिए ना, मैंने रात में ही आलू को उबाल के और पूरा चोखा बना के उसको फ्रिज में रख दिया था। बाकी सोचा कि बाकी जो भी होगा सुबह में करूँगी। तो मैं धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर, नमक और ज़ीरा सब दे करके ऐसे ही चोखा बना के, कच्चा प्याज धनिया पत्ता सारा दे करके मिला के इसी तरह से भर के पराठा बना देती हूँ, क्योंकि इसको वैसा ही पसंद है। उधर आलू का चोखा बना के मैंने रख दिया। इधर मेरा जीरा का पानी हो गया था, तो मैं बोली पी लेती हूँ पहले, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीने से अच्छा होता है। तो मैं पहले गर्म पानी ही पीना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैं पहले जीरा का पानी पी लेती हूँ। इधर मेरा जीरा पानी हुआ, उसके बाद आटा वगैरह में सब लगा के रखी हुई थी। तो यहाँ मैंने फटाफट से आलू भरना शुरू कर दिया पराठे में। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक साथ ही 2-4 भर के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तब तक मेरा तवा गर्म हो रहा था, तो मैं भी बना ली, क्योंकि गैस को भी बचाना है, इसलिए एकदम कम आंच पे रखी हुई थी। तो इधर मैं जब तक बना रही थी तो चीकू बोले मम्मी इधर आओ। और ये चीकू का न्यू ड्रेस है, क्योंकि आज से ही नया पहन के जा रहा है। क्योंकि डीएवी का जो है ना, पूरा स्कूल का मतलब टोटल जितने भी स्कूल है ना, सारे के मतलब ड्रेस चेंज हो गई है, तो इस वजह से न्यू ड्रेस। और इस ड्रेस का भी एक अलग ही पचड़ा है, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कभी। तो इसलिए तब तक उसको मैंने बोला कि तुम पहनो। ऐसे वो खुद से ही तैयार हो जाता है, उसकी आदत है कि वो सुबह सुबह अपने से ही, बस ये है क्या, थोड़ा उठने में ड्रामा करता है, बाकी उठने के बाद वो खुद से ही तैयार हो जाता है। बस एक ये नहाना नहीं चाहता है, तो ज़बरदस्ती उसको किसी तरह से नहलाती हूँ। और उसके बाद वो, क्योंकि जब तक नहाता नहीं है तो उसको लगता है कि मैं नींद में ही हूँ, इस वजह से मुझे उसको नहलाना पड़ता है। तो नहाने के बाद वो बोला कि मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम फटाफट पराठा बना दो। तो मैं बोली ठीक है। यहाँ बनाने के बाद बना ली, उसके बाद तब तक ये तैयार हो गया था। तो बोला कि तुम ही खिला दो, क्योंकि ये सुबह सुबह ना खाना नहीं चाहता है। ये क्या, हर बच्चों का ही ये चीज़ होता है कि सुबह सुबह खाना नहीं चाहते हैं। सभी माँ अपनी बच्चों को ऐसे खिला करके, ठंडा करके खिला के भेजती है। तो मैं भी ज़बरदस्ती इसको भेजती हूँ, क्योंकि ये भी ना खाना नहीं चाहती। अरे पोगो भी आ गया था कि उसको खिला रही हो तो मुझे भी खिलाओ, लेकिन उसको उसको भी हाथ से ही खाना रहता है। तब तक चीकू तो खा के रेडी हो गया था। इधर अंकल भी उसके आ गए थे, तो चीकू बोले मम्मी मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है जाओ, बाय। चीकू के जाने के बाद मैंने अपने घर का काम किया, झाड़ू लगा, इधर बिस्तर भी ठीक किया। सारे काम करने के बाद मैं भी नहाने के लिए चली गई थी। और नहा करके आई तो मैंने फटाफट से पहले तो अपना जो होता है डेली रूटीन, मैंने अपना वो किया, बाल वगैरह झाड़े, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद बाल वगैरह झाड़ के मुझे प्रॉपर तैयार होना ज़्यादा पसंद है। तो वो सब चीज़ करने के बाद तब तक इधर मम्मी ने सब्ज़ी काट ली थी। तो आई तो देखिए आलू परवल की सब्ज़ी बनानी थी, भुजिया बनाना था। तो यहाँ मैं बोली ठीक है। वैसे मुझे परवल पसंद नहीं, आप लोग को अगर परवल पसंद है तो क्या ही बोल सकती हूँ, बाकी अपनी अपनी सबकी चॉइस है। और यहाँ पोगो को देख लीजिए, मम्मी यहाँ सब्ज़ी काट रही है और ये यहीं सोया हुआ है। इसकी आदत है, जब तक हम लोग किचन में रहेंगे ये यहीं पड़ा रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। बस परवल हो गया था। परवल का भुंजिया होने के बाद इधर आलू कटहल की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं बोली चलो ये भी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे गैस सिलेंडर लाने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा, तब तक लंच रेडी करके रखना। मैं बोली ठीक है। तो फिर इधर मैं बोली कि जब तक लेट हो रहा है तो मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय भी नहीं पी थी। चाय बनाते बनाते मेरी सब्ज़ी भी हो गई। तब मैंने हस्बैंड को कॉल करके पूछा कि आप अभी तक आए नहीं हैं। तो बोले आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लाइन लगा हुआ है। तो मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब्ज़ी बनाने के बाद मैं चाय पीने के लिए रूम में आ गई। और रूम से जब जाने लगी तो ये मेरा देख लीजिए कुंभकर्ण को, इसको नींद सुबह के टाइम में इसको बहुत नींद आती है। पता नहीं क्या, कैसे इसको इतनी नींद आती है, क्योंकि ये तो 5 बजे ही उठ जाता है। और ये देखिए मेरा सिलेंडर खाली गया था और खाली ही वापस आ गया। पता नहीं 4 दिन से रोज़ जा रहा है, रोज़ आ रहा है, लेकिन इसका कोई उपाय ही नहीं हो पा रहा है। आप लोग के यहाँ भी सिलेंडर की यही प्रॉब्लम है क्या? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ मैं अपने पोगो के साथ खेलने चली आई थी, क्योंकि मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है, बहुत, क्योंकि ये मेरी जान है। मेरी चीकू के बाद अगर कोई है तो वो मेरा यही है पोगो। इसको ना दुपट्टे से बहुत प्यार है। इसको मैं बोल रही थी कि तुमको सलमान खान बनना है, चलो पोज दो, पापा वीडियो बना रहे हैं। और ऐसे ही करते करते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और मेरा चीकू घर आ गया, और आप देख सकते हैं इतना भारी बैग लेके मेरा चीकू कैसे टगमगा रहा है।
और रूम में आते ही ये देख सकते हैं पोगो का हमला इसके ऊपर। पोगो का आदत है, मतलब जो भी आए, कोई भी कहीं से आए वो ऐसे ही करता है, चाहे मैं रहूँ, उसके पापा रहें या भैया रहे, कोई भी इसी तरह से करता है। उस जब तक उसका मन नहीं भरेगा वो प्यार करते रहेगा। इसी तरह चीकू के साथ वो कर रहा था। चीकू को मतलब बैग भी नहीं रखने के लिए दे रहा था और उसी के ऊपर चढ़ रहा था, मतलब भैया कब था, कहाँ गया था, सुबह से दिख नहीं रहा था, ऐसे वैसे। और इन लोगों को मैंने छोड़ दिया, तुम लोग अपनी बदमाशी करो। और इधर मैंने तब तक लंच लगा दिया था। लंच में आप लोग ने देख ही लिया था। तो मैंने आज दाल नहीं बनाई क्योंकि दाल इन्होंने मना किया, बोले सब्जी और भुजिया और चावल ही बना लेना। और इधर इनको दे दी हूँ मैं खाना खाने के लिए, और इधर मैं भी बैठ गई हूँ। पहले चीकू को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि ये खुद से खाता नहीं। अगर खुद से खाता है तो बिल्कुल चूहा की तरह खाता है, एकदम दो दो दाना। और इधर मेरा बेटा, छोटा बेटा भी बैठा हुआ है, मम्मी उसको खिला रही तो मुझे भी मतलब इसको ना बहुत जलन होती है चीकू से। इसको जब प्यार करूँगी तो इसको भी चाहिए, अगर इसको खिलाऊंगी तो इसको भी चाहिए। खा पी के जैसे ही सोने गई, थोड़ा लेटने गई, तो देखी बाहर से इतनी आवाज़। ये मेरे यहाँ मोहल्ले की ये हालत है। 15-20 दिन से मेरे यहाँ यही चल रहा है। कभी रोड बनता है, कभी नाली बनता है, कभी रोड बनता है, कभी नाली बनता है, बस यही चल रहा है। और क्या ही कर सकते हैं। और इतना ही धूल उड़ता है ना, मत ही पूछिए। इस वजह से मैं हर टाइम मतलब गेट अपना बंद करके रखती हूँ। और कान के पर्दे मेरे फट गए थे, इतना वो आवाज़ कर रहा था। यही सब सोचते सोचते रूम में बोले चलो कोई बात नहीं, गेट लगाएं। और उसके बाद आएँ, और यहाँ कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं, और यहाँ चीकू टीवी देख रहा है। और मैं भी अब जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए। इधर ये कुंभकर्ण भी सोया हुआ है, क्यों एसी चलने के बाद इसको बहुत नींद आती है। और बाकी सब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग?